हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज बहुत दिन बाद बहुत ज़्यादा हिम्मत करके ब्लॉगिंग की शुरुआत की है मैंने। बहुत ज़्यादा दिन हो गया मुझे ब्लॉग बना के, तो मुझे लगा नहीं, आज अपडेट देते रहना चाहिए। तो आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी एक्चुअली, ना ज़्यादा बोलने की और ना ज़्यादा कुछ भी ऐसा ब्लॉग टाइप का शूट करने की। तो आज बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैंने सोचा नहीं, चलो शुरुआत करते हैं। तो अभी चल रहा है नवरात्रि के दिन और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है, चारों तरफ से ही आ रही है। फेस्टिव सीजन वाला वाइब आ रहा है। बाहर निकलो तो पूरा दुकानें वगैरह सब सजी हुई हैं, मार्केट पूरी सजी हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस समय। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और इस समय मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। इस वजह से ना मैं बाहर बहुत ज़्यादा निकलना इग्नोर कर रही हूँ, नहीं निकल रही हूँ ज़्यादा बाहर। हाँ, बट ऐसा होता है क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, बाहर निकलना है थोड़ा सा, क्योंकि होता है ना, सर दुखने लग जाता है पूरा दिन घर में अकेले रह के। क्योंकि मॉर्निंग में तो हस्बैंड निकल जाते हैं, तो मैं इवनिंग में कई बार इनसे होता है कि बोलती हूँ मेरे हस्बैंड से कि मुझे थोड़ा देर बाहर लेकर चलो। तो वो मुझे लेकर जाते हैं और मार्केट देख के पूरी सजी हुई इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। फेस्टिव सीजन तो जब भी आता है तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वाली वाइब आने लगती है। और अभी चल रहे हैं नवरात्रों के दिन, तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि माता जी आती हैं या ऐसा कुछ नहीं है। हम माता जी की मूर्ति नहीं लाते, अपने घर में ही पूजा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको करा देते हैं अपने माता जी के दर्शन, अपने मंदिर के दर्शन। आइए चलिए चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लक्ष्मी जी के पैर से। मैंने लगा दी हैं लक्ष्मी जी के पैर और अपने मंदिर को अच्छे से सजा दिया है, बहुत अच्छे से साफ वाफ करके बहुत ज़्यादा अच्छे से सजा दिया है। ये था मेरा मंदिर। कैसा लगा आप लोग? तो हम मूर्तियाँ वगैरह तो नहीं रखते हैं, सिंपल सा अपने घर में ही पूजा करते हैं। और सच कहूँ तो इस समय मेरे लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो चुका है। मैं नीचे बैठ के पूजा करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बैठ के उठना जब पड़ता है ना, तो मेरी सांस बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है मेरी बहुत सारी बातें खड़े होके हो चुकी हैं। बैठ के कुछ देर बात करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत देर तक खड़े रहूं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लग रही है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने रूम में, आराम से बैठ के अब करेंगे बातें। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि अपडेट करते रहना कि जैसा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो अभी ये थर्ड ट्राइमेस्टर का भी दूसरा महीना है, मतलब ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी मेरी कंप्लीट ही होने वाली है माता रानी की कृपा से। बट अब ना मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होने लगी हैं। शायद डे बाय डे बढ़ ही रही है। पिछले मंथ में मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की ही प्रॉब्लम थी, बट इस मंथ से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे उठने बैठने तक में दिक्कत हो गई है। मैं सीधे से लेट के एक से ना उठ नहीं पाती हूँ, मुझे दिक्कत होने लग जाती है और मुझे पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। मैंने मेरे डॉक्टर को बताया तो उनका था कि सिंपल है, वैसे भी अभी आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट ही होने वाली है, तो थोड़ी दिक्कत तो रहेगी ही। और कुछ मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे जो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं, और काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह भी होते हैं इसमें। तो टेस्ट हुए हैं मेरे जो 7th मंथ में हुए थे, और नॉर्मल है सारी चीज़ें। जैसा आप लोग को मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि मेरा बेबी उल्टा है, तो वो मुझे अभी भी नहीं पता चला है कि उल्टा है कि नहीं, क्योंकि इस महीने कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी मेरे 5 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराना भी ठीक नहीं है। तो डॉक्टर का कहना था कि लास्ट अल्ट्रासाउंड जो होगा आपका, वो हम 9वें महीने में ही करेंगे, और इसके बाद आपको एक एग्जैक्ट डिलीवरी डेट देंगे। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। आपको अगर डिलीवरी यहाँ करानी है, मतलब दिल्ली में करानी है, तो आप प्लान कर लो कि कहाँ करानी है कहाँ नहीं। और अगर आपको कहीं और करानी है तो आप उसके अकॉर्डिंग निकल सकते हो यहाँ से, मतलब जा सकते हो जल्द से जल्द वहाँ पे जहाँ आपको डिलीवरी करानी है, मतलब जहाँ फैमिली मेम्बर्स हों ज़्यादा। क्योंकि एज आई सेड कि यहाँ बस मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, तो यहाँ कोई केयर ज़्यादा हो नहीं पाएगी इस वजह से। और मुझे अभी इस समय भी बात करने में बोलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, मेरी सांस फूल रही है। तो
मैं आपको बताऊं अभी कुछ 5-6 दिन पहले की बात है। मैं सुबह सोकर उठी हूँ ना, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक थी। लेकिन अचानक से मुझे पता नहीं क्या ही हो गया। ऑलमोस्ट 11 बजे से मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे। इसके बाद मुझे पता नहीं क्या ही हो गया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे उल्टियाँ होने लग गई। हाँ, सबसे पहले तो मेरा बीपी लो हो गया था, बिल्कुल ही ज़्यादा बीपी लो हो गया मेरा। ये हाथ-वाथ ऐसा लग रहा था जैसे है, मतलब लाइक फ़ील नहीं हो रहा था कि हाथ है भी, काम नहीं कर रहा था बिल्कुल ही। मैंने फिर हस्बैंड को कॉल किया और वो आए। फिर थोड़ा देर बाद तो मैं थोड़ा नॉर्मल हुई, क्योंकि मुझे वॉमिट भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत इस समय थोड़ी ठीक नहीं थी, उनको टाइफाइड हो गया था। तो हम दोनों ही परेशान चल रहे हैं। मेरा जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें ब्लड रिपोर्ट जो आई है, मेरा मतलब हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है बॉडी में, वो तो नॉर्मल है। बट पता नहीं क्यों मेरे बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, मेरे फेस पे स्वेलिंग आ रही है, अच्छी खासी स्वेलिंग आ गई है मेरे फेस पे भी। हाँ, थोड़ा वेट भी मेरा गेन हुआ है, बट स्वेलिंग है, क्योंकि जब भी मैं जिधर साइड जैसे लेटती हूँ ना, जिस साइड, चाहे बाएं साइड या दाएं साइड, तो फिर जब मैं उठती हूँ तो उधर ऐसे निशान पड़े रहते हैं किसी भी चीज़ के। जैसे ब्लैंकेट नीचे पड़ गया या कोई भी चीज़ नीचे पड़ गया ना, तो उसके निशान पड़े रहते हैं। काफ़ी स्वेलिंग है मेरे पैरों में भी, काफ़ी स्वेलिंग आ गई, क्योंकि नॉर्मल जो कपड़े मैं पहनती थी वो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं आते हैं, अब तो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो मुझे बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े ही सही लगते हैं और समझ भी आते हैं। तो मैं कोशिश तो वही करती हूँ कि ढीले ढाले कपड़े पहनूं। और मेरा फेस भी बिल्कुल ही डल होता जा रहा है, एकदम अजीब सा ही होता जा रहा है फेस मेरा। छोटे छोटे मेरे दाने निकल आ रहे हैं यहाँ मत्थे पे, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। नेक एरिया मैंने पहले ही बताया था कि हाँ ब्लैक हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। और अब तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। समझ ही नहीं आता है कि ये सब चीज़ें, ये सारे चेंजेस नॉर्मल हैं या नहीं है। मेरी डॉक्टर भी यहाँ की नहीं है, वो लखनऊ से बिलोंग करती हैं, तो इस समय वो लखनऊ गई हुई हैं। तो जब वो आती हैं तो मैं उनसे मिलके कंफर्म करूँगी कि क्या ये नॉर्मल है या नहीं। और अगर बात करूँ कि मेरी तबीयत की, तो सच कहूँ तो मेरी तबीयत अब नहीं सही रहती है। बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है कि कोई तो चाहिए साथ में हमेशा। बट मुझे आराम की भी ज़रूरत रहती है। मैं दिन में मुझे नींद अच्छी खासी आ जाती है और मैं दिन में भी सो जाती हूँ। भले ही मैं 1 घंटा 1.5 घंटा ही सोती हूँ, बट सो जाती हूँ और उससे मैं काफ़ी फ्रेश फ़ील करती हूँ। जब मैं सोकर उठती हूँ तो थोड़ा अच्छा फ़ील करती हूँ। बात करें अगर क्रेविंग की, तो मुझे भूख लग रही है। मेरा कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा है, हाँ, बट मुझे भूख लग रही है और मैं खाना भी खा रही हूँ। जैसा मैं मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा था ना कि मुझे भूख लग रही थी, वैसे ही मुझे फिर से मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर में भी भूख लग रही है। तो मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने की क्रेविंग तो नहीं हो रही है। हाँ, बट खाना मुझे घर का ही बना अच्छा लग रहा है। मुझे मैं पहले प्रेगनेंसी के पहले मुझे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। सारी चीज़ें फ़ास्ट फूड ले लो, डिनर पे जाना हो, लंच पे जाना हो, कहीं भी मुझे अच्छा लगता था बाहर की चीज़ें, बट अभी नहीं अच्छी लग रही हैं। और अभी मैं बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं कर रही हूँ बाहर का खाना। घर का ही बना अच्छा खाना खाती हूँ मैं। अपने ही हाथ का खाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ना, मुझे क्या चीज़ चाहिए वो मैं कर लेती हूँ। और कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होने की, सारी चीज़ें कर रही हूँ घर का, सारा चीज़ मैं देख रही हूँ। हाँ, मतलब लाइक झाड़ू पोछा पोछा तो नहीं करती हूँ मैं, हाँ, बट झाड़ू करती हूँ और सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ, एक्टिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे पहले मैंने बताया था कि हमने मेड लगवा दिया था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न उसको कहीं जाना पड़ा, तो वो चली गई, कहीं जाना था उसको। और अभी भी मैं सोच रही थी, हस्बैंड मेरे कह रहे हैं बार बार कि लगवा दो, किसी को लगवा दो, कोई करे झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह करे। बट मुझे ये हो रहा है कि नहीं, जब यही 1 ही महीना अभी यहाँ पे रहना है, इसके बाद मैं लौट के जब भी आऊँगी तो वो 2-3 महीने बाद ही आऊँगी वापस दिल्ली, अगर मैं घर जाती हूँ तो, अयोध्या। तो आप तो रहोगे नहीं, तो वो उसको कौन देखेगा, वो कब आ रही है कब नहीं आ रही है, फिर मतलब आप
भी डिस्टर्ब ही होगे। इस वजह से अभी इस महीने लगाना ठीक नहीं है। तो हमने अभी कोई मेड भी नहीं की हुई है, वो कहीं गई, उसके बाद हमने कोई मेड नहीं की। तो मैं खाना, बर्तन, झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें खुद ही करती हूँ। हस्बैंड का उसमें मेरे बहुत ज़्यादा सहयोग भी रहता है। वो कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन वो अभी बिजी रहते हैं, बट वो कोशिश करते हैं कि नहीं वो मेरी हेल्प कर सके। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है, नॉर्मल सा रूटीन है। थोड़ा सा फील होता है कि कभी कभी कि कोई हो यहाँ पे, बट मैं बोलूँ मेरे मायके में ना मेरी जितनी भी बहनें हैं वो सारी वर्किंग हैं, सारी की सारी वर्किंग हैं। और करूँ अगर बात मैं अपने मम्मी की, तो मेरी मम्मी हैं तो उनको उनके ऊपर ना कई सारे से मेरे बाबा हैं, काफ़ी अच्छी खासी एज है, मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, पढ़ने लिखने वाले सब लोग हैं। तो वो अगर घर छोड़ के आती हैं तो सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर मुझे इतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही है, जो छोटी मोटी होती है ना उसके लिए हस्बैंड मेरे एनफ हैं। वो बहुत मतलब मैं क्या ही बताऊं कि अब वो जब से प्रेगनेंसी वाली चीज़ें हुई हैं मेरी, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो कहीं भी बहुत जैसे यहाँ से जैसे दूर कहीं नहीं जाना प्रेफर करते हैं। उनको यही रहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं फट करके घर आ जाऊँ। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बस नॉर्मल वॉक चल रहा है थोड़ा मोड़ा। और अब यही है ना, थोड़ा सा जब ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है तो यही सोचती हूँ कि यार अब ना बस हो गया, अब डिलीवरी हो जाए जल्द से जल्द। और हाँ, बेबी मूवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ील होने लगी है। मुझे बहुत दिन तक तो फ़ील ही नहीं हुआ। मैं आपको बताऊँ, मैंने छठे महीने से फ़ील किया है बेबी का मूवमेंट। मुझे पहले फ़ील ही नहीं होता था। मुझे बहुत डर लगा रहता था। मैं सोचूं कि यार मतलब नॉर्मल तो है ना सारी चीज़ें। सारे लोग बोलते हैं कि चौथे महीने से मूव करता है, चौथे महीने से, पाँचवें महीने से, बट मुझे तो फ़ील ही नहीं हुआ। तो मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने में भी 10-10 दिन बीत गया था। इसके बाद मुझे फर्स्ट टाइम फ़ील हुआ है बेबी का मूवमेंट। और अच्छा फ़ील होता है। बट कभी कभी अब ना बेबी बड़ा हो गया है पेट में, तो क्या होता है कि जब भी वो मैं कोई करवट लेके लेटती हूँ ना, तो जिस करवट में लेटी रही होती हूँ उधर ही चले जाता है और उधर मूव करता है। तो मुझे हल्का सा कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं, मुझे डर लगता है कहीं इसी को ही ना चोट लग जाए, इस चक्कर में मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ। और कई बार हल्का सा पेन भी होता है मुझे, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे रगड़ के निकल रहा हो पेट में, इस वजह से। बट बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा। जब अपने आप ना अपने टमी पे ऐसे उभरता हुआ कहीं देखते हो ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और हमारी प्रेगनेंसी कोई प्लान की हुई प्रेगनेंसी नहीं थी, बट मैं इतना अपने आप को अपॉर्चुनेट, ब्लेस्ड, और मैं कितने वर्ड जोड़ दूँ इसमें, फील करती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। सारी चीज़ें अच्छी हैं, नॉर्मल हैं, अच्छी ही चल रही हैं। और सोचती हूँ, यही माता रानी से मनाती रहती हूँ कि माता जी बस ऐसे ही सब कुछ अच्छे से हाँ पार कर दें। और बस अभी और क्या ही कहूँ। और प्रॉब्लम्स तो जो हैं वो तो लगी ही रहेंगी, सबको होती हैं। तो मेरे लिए कोई नई चीज़, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ही हो रहा है, बस पर्टिकुलर मेरे लिए हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। जब सबको होता है तो ऑब्वियसली मुझे भी हो रहा है। बट जब आप कभी कोई भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस ना किए हो ना, आपको एकाएक से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाए आपके बॉडी में, तो समझ नहीं आता है कि अब करूँ तो क्या करूँ। बट इट्स ओके, करना तो पड़ेगा ही। कई कई बार होता है ना, पता है क्या, कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि अकेला सा फ़ील होता है, कि कोई होता ना तो उसके साथ वॉक पे जाते, वॉक कर लेते, ये वो। और सच कहूँ तो मेरे घर से मेरी सिस्टर्स आने के लिए रेडी भी हैं। वो बोल रही हैं चलो ठीक है मैं आ जाती हूँ, चलो ठीक है मैं आ जाती हूँ, तीनों ही बोल रही हैं। बट मेरा ये है कि मुझे बस मतलब इसी महीने ही यहाँ पे रहना है। इसके बाद मैं निकल जाऊँगी घर, तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ आके। अदरवाइज़ वो लोग तो रेडी हैं यहाँ पे आने के लिए, तो मैं ही मना कर रही हूँ कि नहीं ठीक है अभी कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि मैं उधर ही आ रही हूँ। इस वजह से मैं खुद से ही मना कर रही हूँ।
और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें प्रेगनेंसी टाइम में ना तो इस चीज़ की हो जाती है, जो ग्रहण लगते हैं ना, मेरे मेरे प्रेगनेंसी टाइम में तो शायद 4 लगेंगे, मतलब 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, हाँ 3 कंप्लीट हो गए हैं, एक अभी और है। ये इतना ज़्यादा ना परेशान कर देते हैं ग्रहण वगैरह जब भी लगते हैं। तो अभी रिसेंटली जो सूर्य ग्रहण लगा था ना, ऐसा लोगों का बोलना था कि इंडिया में नहीं है तो उसका कुछ मान्य नहीं होगा, बट मतलब जो मदर बनने वाली होती है ना, उनके मन में तो ये डर आ ही जाता है। स्पेशली मैं अपनी बात करूँ, मेरे मन में बहुत डर आ जाता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना इग्नोर करने लगती हूँ कि ये ना करूँ, वो ना करूँ, वो ना करूँ। मेरे घर से मेरी सासू माँ का फ़ोन आ जाता है कि ये चीज़ें नहीं करना, तो मैं इग्नोर भी करती हूँ। मेरी जेठानी का भी फ़ोन आया था, ये मत करना, वो मत करना। तो जब ग्रहण लगता है तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा हो नहीं जाता है कि नहीं, लेडीज़ को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सीधे बैठना है, सीधे लेटना है, वॉक करते रहो, ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सेम चीज़ें मेरे साथ भी थी। मुझे पहले मेरे जो 2 ग्रहण मेरी प्रेगनेंसी में लगे, वो ऑलमोस्ट 2 महीने पे लगे थे, ऑलमोस्ट 2 महीने मैं प्रेग्नेंट थी। तो मुझे कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं लेट सकती थी आराम से। लेकिन इस महीने जो ग्रहण लगा था, इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। मैं ऑलमोस्ट बीमार हो गई थी। दूसरे दिन तक मुझे पेन बना हुआ था पेट में, क्योंकि चलते रहो, बैठो, लेटो, सीधे ही लेटना है, सीधे लेटते भी नहीं बनता है क्योंकि आपका टमी पूरे तरीके से निकल आया होता है। तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ मुझे, बाद में ऑलमोस्ट 2 दिन तक मुझे पेन था। अब जाके थोड़ा-थोड़ा सही हुआ, और मैं थोड़ा डर भी गई थी क्योंकि ना जिस दिन ग्रहण लगा उसके दूसरे दिन मुझे दर्द इतना था कि बेबी मूवमेंट बहुत कम हो गया था। पूरे दिन से लेके रात तक में 2 से 4 बार ही मूव किया, इसके बाद मूव नहीं किया। पहले तो सुबह से लेके दोपहर हो गई, मूव ही नहीं किया था, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डर गई। तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है लेडीज़ के लिए, जब स्पेशली तब जब वो 3rd ट्राइमेस्टर में हों, क्योंकि उस समय उनका टमी पूरे तरीके से निकल गया होता है, बच्चा पूरे तरीके ग्रोथ कर लिया होता है। तो आपका अपना बॉडी वेट प्लस बच्चे का बॉडी वेट, तो उतना लेकर खड़े होना बार-बार और सीधे लेटना बहुत प्रॉब्लम कर देता है। तो मैं सच कहूँ तो इस वाले ग्रहण ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। मतलब मैं यही मनाती रहती हूँ कि ना किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई भी ग्रहण ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, स्पेशली जब 3rd ट्राइमेस्टर हो। मैं भी बहुत परेशान हो गई, हाँ, बट मैं थोड़ा-सा ना वो हो रही थी देख-देख के, क्योंकि मैं जगी थी ऑलमोस्ट 5 घंटे कुछ मिनट का ग्रहण था, तो मैं जगी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जग रहे थे, वो सोए नहीं बिल्कुल भी। और 1 सेकंड के लिए उनकी नींद नहीं लगी। वो मुझे पूरे तरीके से ना बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की कोशिश कर रहे थे। कई बार होता, मैं बैठती तो मेरे पैर ऐसे इधर-उधर हो जाते, तो वो सही करते उसको उठ के कि पैर ऐसे रखो, नहीं तो बेबी का पैर भी ऐसे हो जाएगा, ये वो पूरी केयर कर रहे थे। तो होता क्या है ना कि हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बट जो पार्टनर का सपोर्ट होता है ना, ये आपको किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए पूरी ताकत देता है, क्योंकि आप उसको देखते हो कि आपके साथ-साथ वो भी ना सफ़र कर रहा है, ऐसा होता है। अभी एक ग्रहण और है, बट वो भी लेट नाइट है, 1 बजे से शुरू है, 1 बज के कुछ मिनट से ऐसा कुछ शुरू है, बट अच्छी बात ये है कि वो कम टाइम के लिए है, 1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए ही है। तो बस यही मनाती रहती हूँ ना मैं माता रानी से कि माता रानी मुझे शक्ति देना, और ये भी ग्रहण अच्छे से क्या, मतलब बस निकल ही जाए अच्छे से, तो कोई ही ग्रहण नहीं निकलता है। तो यही सब चल रहा है। अब इधर मेरा 9th मंथ का जो मतलब जो भी मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, इसके बाद हम तैयारी करेंगे यहाँ से निकलने की। आफ्टर दिवाली यहाँ से निकलेंगे, मैं वापस जाऊँगी अपने ससुराल अयोध्या। क्योंकि मैंने यही प्लान किया हुआ है। फ़िलहाल मेरे हस्बैंड तो यही बोल रहे हैं कि डिलीवरी यहीं करा लो, आपके मतलब लाइक आपको सारी फैसिलिटी यहाँ बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो मैं भी यही पहले मेरा भी यही प्लान प्लान था कि चलो यहीं पे ठीक है, यहीं पे कराऊंगी, बट आफ्टर सम टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है ना कि कोई कितने दिन आकर यहाँ रह लेगा, कितनी केयर कर लेगा, एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों ही अकेले बचोगे, और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हस्बैंड ऑफिस छोड़ के पूरा टाइम घर पे रहें। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगी। नॉर्मल हुआ तो कोई बात नहीं, सी सेक्शन हो गया तो मुझे किसी के सहारे होना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि घर पे रहो, हाँ, ससुराल में रहो, वहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हो जाते हैं।
तो वहाँ हो जाएगा आसानी से सारी चीज़ें। और जैसा मैंने बताया मेरी पहली प्रेगनेंसी है, तो मुझे कोई अभी मतलब -0 एक्सपीरियंस है। मैंने कभी किसी को मतलब लाइक किसी की डिलीवरी होते हुए या प्रेग्नेंट को पहले कभी देखा ही नहीं है, तो मेरा पहला। वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लोग रहेंगे तो फैमिली पूरी रहती है, तो फिर होता है कि थोड़ा दिन अगर बच्चे को ही संभाल दिया ना, बच्चे को क्या, मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे सब संभाल लेंगे घर पे मेरे ससुराल में। तो अगर 1 महीने भी संभल गई और संभाल दिया बेबी को, तो फिर मेरे लिए थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि बच्चे को कैसे संभालना है, कैसे नहीं। यहाँ पे डिलीवरी कराना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है, मैं सोच भी नहीं सकती। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब दिवाली आए तो दिवाली की होने के बाद फिर हम अपना प्रिपरेशन शुरू करेंगे यहाँ से निकलने का। मुझे बहुत सारी पैकिंग भी करनी होगी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2-3 महीने के लिए जाऊँगी, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद ना मेरी सिस्टर की शादी भी है। मेरी डिलीवरी के कुछ एक ही महीने बाद शादी है। तो जहाँ तक यही अभी तक का प्लान कि मैं शादी-वादी सब निपटा के फिर ही वापस आऊँगी। अभी तक का प्लान ये है। आगे भगवान को क्या मंज़ूर होगा, क्या नहीं, वो आगे देखेंगे कि आना पड़ सकता है या कुछ भी, जो भी है। बट बस यही सारी चीज़ें हैं, प्लानिंग चल रही हैं, कैसे क्या करना है, क्या नहीं। और क्या-क्या चीज़ें मुझे शॉपिंग करनी है, अपने लिए जो भी चीज़ें शॉपिंग करनी है, अब उसकी धीरे-धीरे मैं लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ें शॉपिंग करके यहाँ से लेकर जाना है। वो शादी के लिए नहीं, डिलीवरी के लिए, कि डिलीवरी में मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी धीरे-धीरे लिस्ट बना रही हूँ मैं। आप लोगों के साथ में वो लिस्ट शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या चीज़ें मैं इंक्लूड कर रही हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में, जो मुझे लेकर जाना है डिलीवरी के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं रखूँगी, मैं वही चीज़ें ज़रूरी वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वही रखूँगी, क्योंकि मेरे साथ जाने के लिए बहुत सारा सामान हो जाएगा। बेबी का सामान मुझे मना किया जा रहा है कि अभी कोई भी चीज़ नहीं खरीदो, और सही भी है। मेरे बहुत सारे रिलेटिव और बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं कि अभी नहीं खरीदो, तो ठीक है, सही है, नहीं खरीदना है मुझे बेबी के लिए कोई भी सामान, वो तो आ ही जाना है। वहाँ भी मिल जाएगा आसानी से। बट मेरी जो चीज़ें हैं वो मुझे एट एनी कॉस्ट खरीदनी ही पड़ेंगी पहले से। वो मैं आप लोगों को लिस्ट भी दिखाऊँगी, और दिखाऊँगी भी कि मैंने क्या-क्या चीज़ें अपने हॉस्पिटल बैग में पैक की हुई थी। ये वाला व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा। मैं पहले सारी चीज़ें खरीद के रख लूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना हॉस्पिटल बैग। और बस अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग जैसे मेरे शॉर्ट वीडियो को प्यार देते हो, वैसे ही मेरे ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं कुछ खा लेती हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।